किश्तवाड़ जिले के चोष्टी क्षेत्र में शुक्रवार यानी 14 अगस्त को बादल फटने से आई आपदा ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक हादसे में अब तक 65 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 107 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर है और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग नदी और मलबे में बह गए हैं, जिनकी तलाश कठिन मौसम में चुनौतीपूर्ण हो गई है। अधिकारियों के हवाले से ये बताया गया है कि लगभग 500 लोग अब भी मलबे के नीचे हो सकते हैं। वहीं कुछ स्थानीय अधिकारियों ने यह भी बताई है कि ये संख्या 1000 तक भी पार कर सकती है। उन्होंने इस घटना को एक बड़ी त्रासदी बताते हुए ये कहा है कि समय दुख का है और एकजुटता का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के अगले दिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत की। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों में हर स्तर पर राज्य प्रशासन के साथ खड़ी है। इस आपदा का असर घाटी में स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर भी दिखाई दिया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में झंडा फहराते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किश्तवाड़ की घटना में कई लोगों की जान गई है, 100 से अधिक लोग घायल हैं और लापता लोगों का सही आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मौसम की चेतावनी पहले से थी तो हादसा कैसे हुआ। सीएम ने घटना की जांच करने और संभावित लापरवाही का पता लगाने की बात भी कही है। राज्य प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अब तक 167 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिसमें से 38 की हालत गंभीर बताई गई है। बचाव कार्यों में 60 जवानों की 5 सैन्य टुकड़ियां, व्हाइट नाइट कोर की मेडिकल टीम और कई अन्य एजेंसियां शामिल हैं। किश्तवाड़ की डिप्टी कमिश्नर पंकज शर्मा ने बताया है कि एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें भी घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी है। हादसा उस वक्त हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के पहले पड़ाव पर चशोती गांव में पहुंचे थे। यहीं से यात्रा शुरू होनी थी और इस स्थान पर श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें लगी थी। बादल इस इलाके में फटा, जिससे अचानक बाढ़ आ गई और सब कुछ बह गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल पर हालात बेहद भयावह है। कई शव खून से लथपथ हैं, कुछ के फेफड़ों में कीचड़ भरा हुआ है और कई के अंग टूटे नजर आ रहे हैं। मलबे से शव और घायलों को निकालना बेहद कठिन हो गया है। स्थानीय लोग, सेना और पुलिस के जवान कीचड़ और मलबे में घंटों तक खोजबीन कर रहे हैं और घायलों को सही सलामत कोशिश कर रहे हैं कि वो नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा सके। अभी भी लापता लोगों की जो संख्या है उसका पता नहीं चल पाया है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां और दुर्गम इलाका बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा डाल रहा है। अधिकारी मानते हैं कि आने वाले कुछ घंटों और दिनों में मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। ये आपदा न केवल सैकड़ों परिवारों के लिए असहनीय दुख लेकर आई है, बल्कि इसने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि संवेदनशील इलाकों में मौसम की चेतावनी और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर किस हद तक अमल हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।